हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब समझ लो। डिसजॉइंट का मतलब है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ना। नो कॉमन एलिमेंट, समझ रहे हो मेरी बात। नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला अगर मैं केस देखूं तो देखो 1 2 3 और 4 है। एंड यहां आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये नंबर नेचुरल नंबर है एंड 4 से 6 के बीच में है। 4 5 और 6, समझ रहे हो। समझ रहे हो। अब आप इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या। हाँ सर, है इन दोनों में कॉमन। ये डिजिट और ये डिजिट के अंदर कॉमन, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी नाम दे देते हैं अपन इसको, है ना। तो ये सेट ए इक्वल्स टू और ये बी इक्वल्स टू। अब आप देखो सेट ए और बी में इंटरसेक्शन करने पर क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 4 निकल कर आ रहा है। मतलब कि कोई ना कोई तो कॉमन डिजिट है इसके अंदर। इट इज नॉट नल सेट, सो इट इज नॉट दिस पेयर ऑफ सेट्स। एक सेकंड, ऐसे लिख देते हैं ना। सो दीज पेयर्स, दिस पेयर लिख लो यार, है ना। एक ही पेयर बता रहे हैं पर नेक्स्ट पता नहीं निकले नहीं निकले वैसे भी। सो दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। समझ रहे हो, डिसजॉइंट नहीं है। दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट क्योंकि नल सेट नहीं है। आया समझ में कुछ। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इसके। अरे यार, यहाँ तो जगह नहीं छोड़ी मैंने तो। रुको 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 यार, 1 मिनट, है ना। इसको हटा देते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। चलो, हो गया मामला सेट। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो आप। इसको मैं ए सेट मान रहा हूँ, AEIOU को। और इसको मैं बी सेट मान रहा हूँ, CDE और F को। ठीक है। ओके सर, अब आप देखो इन ए और बी को। ए और बी को अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ तो क्या निकल के आएगा, ई इधर भी है इधर भी है, बस। और तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है। ये भी क्या है, नल सेट नहीं है। तो इट इज नॉट डिसजॉइंट। ये भी डिसजॉइंट नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, थर्ड केस देखो इसका। ए सेट मान लेते हैं अपन इसको, एक्स इज एन इवन इंटीजर बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, इवन और इंटीजर। इवन नंबर कौन से होते हैं आपके पास, सर 2 हो जाता है हमारे पास। और क्या हो जाता है हमारे पास, 4 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, 6 हो जाता है हमारे पास, इस तरीके। और यही नंबर हमारे नेगेटिव में भी चलते हैं। यही नंबर हमारे नेगेटिव में भी -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है। और बी जो सेट है वो क्या है, ऑड इंटीजर है। अब ऑड नंबर आप समझते हो क्या होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यही नंबर नेगेटिव में भी चल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। बट अब अभी हम फिलहाल हम पॉजिटिव को रिकमेंड करके देख लेते हैं एक बार। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब साफ दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल्स टू क्या है, नल सेट है। क्या है भैया, ये नल सेट है। चलो ठीक है सर, आ गया समझ में। ये क्या हो गया आपके पास, नल सेट हो गया। नल सेट हो गया, इसका मतलब क्या है, दिस पेयर हैज, दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। समझ गए, दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये पेयर आपका जो है डिसजॉइंट है। नल सेट हो जाना चाहिए उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड।